हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में सर्वनाम के 2 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम का 3rd पार्ट, जो कि है निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जैसे कि पढ़ने से ही इसके भाव के बारे में हम लोग अच्छे से अवगत हो सकते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम अर्थात जिसमें किसी निश्चितता का बोध होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। और इसकी डेफिनेशन के बारे में बताएं तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, निकट अथवा दूर की वस्तुओं का निश्चयात्मक जो बोध कराता है वो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। और निश्चयवाचक सर्वनाम को 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक क्या होता है, निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, और दूसरा होता है दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका एक पार्ट क्या हो गया, निकटवर्ती निश्चयवाचक, और सेकंड है इसका अपोजिट हो जाएगा दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, निकटवर्ती मतलब जो पास की चीज़ें होती हैं। जैसे कि हम लोगों ने निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या समझा था कि निकट की और दूर की वस्तुओं का बोध करा रहा, तो फिर निश्चितात्मक रूप से तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात जो निकट की चीज़ें होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे यह जो पास की चीज़ है, यह या ए, इस प्रकार के इस प्रकार से जो भी सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे, जिनको समझ में नहीं आया है वो समझने की कोशिश करें। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगर यह से हम कोई सेंटेंस बनाए तो यह मेरी पुस्तक है, तो यह से पता है कि हमारे पास है यह और हमारे हाथ में रखा है या फिर हमारे समक्ष रखा हुआ है। तो इसमें क्या, किस चीज़ का बोध हो रहा है, निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम का। ये मेरी पुस्तक है तो निश्चित रूप से मेरी ही है, किसी और की नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट है ये, तो ये मेरा घर है, तो निश्चित रूप से ये मेरा घर है और ये यहीं पे है, इशारा करते हुए दिखा रहे हैं कि ये मेरा घर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझेंगे अब दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। तो दूरवर्ती से तात्पर्य क्या है, जो दूर की चीज़ें हैं, जो चीज़ हमारे पास ना होकर थोड़ा सा हमसे दूर है। इसमें क्या आ सकता है, वह और क्या, वो। इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। वह क्या हो गया, वह मतलब दूर, यह मतलब ये हमारे पास, तो क्या हो गया, इसमें भिन्नता आ गई। तो क्या हो गया, वह। अब इन्हीं सेंटेंसों को हम वह के साथ करेंगे, तो वह मेरी पुस्तक है। वह क्या है, मेरी पुस्तक है, वह है मेरी पुस्तक, लेकिन वो मेरे पास नहीं है, किसी और को दे रखी है या फिर थोड़ी सी दूर रखी हुई है मुझसे। वह मेरी पुस्तक है, लेकिन मेरी पुस्तक क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है, अर्थात जो है यह जो है निश्चित रूप से क्या है, मेरी ही है।
दूसरा उदाहरण समझेंगे। दूसरा क्या है? वो। तो वो जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिखा था, यह मेरा घर है, ये मेरा घर है, तो क्या हो गया? वो मेरा घर है। इस प्रकार के सेंटेंस दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। आई होप आप लोगों को निश्चयवाचक सर्वनाम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। निश्चितता का बोध कराता है। इसी के अपोजिट दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जिसमें निश्चितता नहीं होती है। जिसमें निश्चितता नहीं होती है अर्थात कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या हो सकता है? जैसे कि हमने कह दिया, मतलब साधारण तौर पे बात करते हैं, जैसे कि कुछ, कोई, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अब हम कह रहे हैं कि आज हम स्कूल जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते, तो किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे? कोई विद्यालय आया नहीं है, कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं, कुछ मेहमान बैठे हैं। तो कुछ में कौन लोग हैं उसका कहीं पे भी क्या हो रहा है? पता नहीं चल रहा है। तो कुछ किताबें रखी हुई हैं। अब कुछ किताबों में क्या हो गया? बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, उसमें हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, अदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हमें इस बात की निश्चितता नहीं है कि वो कौन से सब्जेक्ट की बुक है। तो क्या हो गया? इसमें अनिश्चितता आ रही है। तो कुछ लोग हमारे घर आने वाले हैं, तो कुछ लोग, तो कुछ में कौन आ रहा है? राम आ रहा है, श्याम आ रहा है, राधा आ रही है, रीता आ रही है, इसका हमें बोध नहीं हो रहा है। तो क्या हो गया? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से इसके उदाहरण आते हैं। इसमें हम देखने से पता कर सकते हैं, जैसे कि कोई आ गया तो उसमें कुछ नहीं लिया, उससे कुछ नहीं लिया, कुछ ना कुछ गलत है। तो क्या हुआ? कुछ ना कुछ गलत है। गलत है, लेकिन कुछ ना कुछ गलत है। कितना गलत है ये कहा नहीं गया। तो क्या हो रहा है? इसमें अनिश्चितता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि उदाहरण देख लीजिए, जैसे कुछ भी, इस प्रकार का शब्द आ गया, तो कुछ भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। तो इससे क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, या फिर कुछ होने वाला है। अब कुछ से हमने क्या बनाया? कुछ होने वाला है। अब क्या करेंगे हम? कोई भी, कुछ भी हो सकता है, कुछ होने वाला है, और उदाहरण लिख सकते हैं, कुछ गलत है। इस प्रकार के उदाहरण देखे जाते हैं और ऑप्शन में पूछा जाता है ये किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है। तो हम इसको देख के पता कर सकते हैं, कुछ भी, कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो रहा है और निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये बहुत इजी टॉपिक था, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप लोगों को समझने में किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टीज नहीं आई है। तो इस प्रकार के और भी वीडियोस हम आगे की वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम लेंगे संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और इस प्रकार की बेहतरीन वीडियो की अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। जब तक न्यू वीडियो आए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।